हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों का जो है ये सीरीज चल रहा है, जिसमें ये दूसरा पार्ट है। वीडियो बनाने का तो साहस नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों का सहयोग देख करके मुझे लगा नहीं, कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये दूसरा पार्ट है महत्वपूर्ण पुस्तकों का, जिसमें 650 से अधिक पुस्तक देखेंगे। इससे पहले इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, स्टैटिक जीके के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां आप देखते रहिए सभी वीडियो को। आपके एग्जाम में अवश्य ही यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को प्रारंभ करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर आत्मकथा है। तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर आत्मकथा है बराक ओबामा के। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। नेक्स्ट है, ए लाइफ ऑफ द जीनियस। ए लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जीवनी है श्रीनिवास रामानुजन की। ए लाइफ ऑफ द जीनियस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जीवनी है श्रीनिवास रामानुजन की। नेक्स्ट है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडियाज स्ट्रगल फ्रॉम इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र। नेक्स्ट है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। उपन्यास के लेखक कौन है? ये महाभारत पे आधारित है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, और इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। नेक्स्ट है, मालगुडी डेज। लघु कथाओं का संग्रह है। मालगुडी डेज जो है लघु कथाओं का संग्रह है, आर के नारायण के द्वारा इसको संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है, द डार्क रूम के लेखक कौन है? द डार्क रूम के लेखक है आर के नारायण। अगला है, हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत। इसको तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। हाफ गर्लफ्रेंड मतलब याद, आधा गर्लफ्रेंड है तो वो तो फिर आपको चेत के रहना पड़ेगा। अगला है, अनअकस्टडम अर्थ की लेखिका कौन है? अनअकस्टडम अर्थ की लेखिका झुम्पा लाहिरी है। अगला है, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। आज के इस वीडियो में जो है थोड़ा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्नों को देखना है। एग्ज़ाम भी 2-3 दिन के अंदर प्रारंभ होने वाला है, तो बस मैं कोशिश करूँगा कि स्टैटिक को कंप्लीट ही करा दूँ 6 तक में। तो अभी ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। फ्रीडम इन एग्जाइल और माई लैंड एंड माई पीपल आत्मकथाएं हैं दलाई लामा। दलाई लामा जो है ये तिब्बत में बौद्ध धर्म के जो गुरु होते हैं उनको कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्फ गुच्छ एक संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है गल्फ गुच्छ एक संग्रह है छोटी कहानियों की। छोटी कहानियों की। अगला है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एक आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर की लेखिका कौन है? द 7 सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर ताहिरा कश्यप खुराना। ताहिरा कश्यप खुराना। 2G सागा अनफोल्ड्स लिखा गया है अंडी मुथु राजा। ए राजा के द्वारा, ये आपको मिलेगा कहीं कहीं ए राजा, तो ए का मतलब होता है अंडी मुथु राजा। 2G सागा अनफोल्ड्स के लेखक हैं। काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा है। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी लिखी गई है एनडी मेरिनो के द्वारा। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी पुस्तक है और ये लिखने वाले हैं एनडी मेरिनो। नेक्स्ट है, विकासवाद के विचार पर लिखी गई पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विकासवाद के विचार पे है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है, तो ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद नीलकांत का पहला उपन्यास। आनंद नीलकांत का जो है पहला उपन्यास है असुर टेल ऑफ द वेनकिस्ड। असुर टेल ऑफ द वेनकिस्ट। नेक्स्ट है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। नेक्स्ट है, हुल्ला बालू इन द गुआवा। आर्चर्ड के लेखक कौन है? हुल्ला बालू इन द गुआवा, तो किरण देसाई लिखने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है?
तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत बार इसको पूछा गया है। संस्कृत साहित्य ऋतु संहार, 6 ऋतुएं इसमें चर्चित है कि लेखक कौन है? संस्कृत साहित्य है ऋतु संहार और इसको लिखने वाले हैं कालिदास। और कालिदास यदि लिखने वाले हैं तो पुस्तक बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर लिखा गया है प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है। आई टू हैड ए लव स्टोरी, आई टू हैड ए लव स्टोरी और योर ड्रीम्स आर माइन नाउ के लेखक हैं रविंद्र सिंह। उपन्यास है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, शिव ट्रिलॉजी के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ द नागाज। द सीक्रेट ऑफ द नागाज के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी है द सीक्रेट ऑफ नागाज। वाइड एंगल एक आत्मकथा है अनिल कुंबले के। वाइड एंगल आपको ध्यान रखना, अनिल कुंबले जो है ये गेंदबाजी भी करते थे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, वाइड बॉल फेंकते थे। तो वाइड एंगल आत्मकथा है अनिल कुंबले। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द अरविंद अडिगा हैं द वाइट टाइगर के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है इंडिया एट रिस्क के। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। और दूसरे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था जो पहले विदेशी थे। नेक्स्ट प्रश्न है एंड देन वन डे ए मेमोयर एक आत्मकथा है एंड देन वन डे ए मेमोयर नसीरुद्दीन शाह। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे के लेख आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लड ऑफ फायर। फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर के लेखक है अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स और द हंग्री टाइड पुस्तकों को कौन लिखे हैं? द शैडो लाइन्स और द हंग्री टाइड पुस्तकों के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। द शैडो लाइन्स द हंग्री टाइड अमिताभ घोष। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक को लिखने वाले कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है शो बिजनेस के लेखक कौन है? शो बिजनेस के शशि थरूर। शो बिजनेस के लेखक है शशि थरूर। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक है वाल्टर एस्लिन फेयर सर्विस। वाल्टर एस्लिन फेयर सर्विस। फेयरलेस गवर्नेंस और डेयर टू डू। फेयरलेस गवर्नेंस और डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन की लेखिका है किरण बेदी। फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ध्यान रखना आपको। उपन्यास है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा। इयान मार्टेल। इयान मार्टेल है, कहीं कहीं इयान मार्टेल देखने को मिलेगा। लाइफ ऑफ पाई इयान मार्टेल। दुखद कहानी ओथेलो। ओथेलो जो है इसको लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर हैं ओथेलो के लेखक। नेक्स्ट है 1873 में लिखित गुलामगिरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है जो लिखा गया है चेतन भगत। चेतन भगत। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और एक दूसरा पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट है अनटचेबल के लेखक कौन है? अनटचेबल। तो अनटचेबल है जो मुल्क का है तो मुल्कराज आनंद है अनटचेबल के लेखक। द रूम ऑन द रूफ। द रूम ऑन द रूफ को लिखने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। गोल्डन गर्ल एक आत्मकथा है पीटी उषा की। थर्ड पिलर के लेखक कौन है? थर्ड पिलर जो आरबीआई के गवर्नर हैं डॉक्टर रघुराम राजन। वी आर डिस्प्लेस्ड की लेखिका कौन है? वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई। इनको लिखने वाले हैं मिताली राज की आत्मकथा है अनगार्डेड। अनगार्डेड मिताली राज जो है भारतीय महिला टीम के क्रिकेटर हैं और कप्तान भी रह चुकी हैं काफ़ी समय तक। और ये कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की है मिताली राज। और इनकी जो आत्मकथा है उनका नाम है अनगार्डेड। अनगार्डेड मिताली राज। इमरान खान की आत्मकथा कौन है? तो ऑल राउंड व्यू। इमरान खान जो पाकिस्तान के हैं ऑल राउंड व्यू।
माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है नो होल्डिंग। माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है नो होल्डिंग बैक। इरापल्ली प्रसन्ना की आत्मकथा है वन मोर ओवर। ईवी प्रसन्ना इनको कहते हैं, तो वन मोर ओवर, ये ध्यान रखना आपको। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस जो है ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक हैं। जो भी प्रश्न है एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यदि आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमांसिंग विद लाइफ आत्मकथा है देव आनंद। नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1987 में। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी निधन हो गया है इनका, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेनेड माई फिल्म जर्नी की लेखिका है। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटनेड फिल्म की जर्नी जो है ये दिव्या दत्ता की है। मी एंड माँ की लेखिका है दिव्या दत्ता। मिशेल ओबामा की आत्मकथा है, मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा की पत्नी है। मिशेल ओबामा की आत्मकथा है बिक मिंग। एल्टन जॉन की आत्मकथा है मी। इज ऑन फायर की लेखिका है आवर हाउस इज ऑन फायर ग्रेटा थनबर्ग। बिल क्लिंटन की आत्मकथा है माई लाइफ। नेक्स्ट है द इनविजिबल मैन उपन्यास के लेखक कौन है? द इनविजिबल मैन हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। अगला है द फेस्ट ऑफ रोजेज की लेखिका कौन है? द फेस्ट ऑफ रोजेज इंदु सुंदरेशन। द फेस्ट ऑफ रोजेज इंदु सुंदरेशन। द वन यू कैन नॉट हैव की लेखिका कौन है? प्रीति सोनाय। द वन यू कैन नॉट हैव की लेखिका है प्रीति सेनॉय। नेक्स्ट है अजय राइज ऑफ काली के लेखक कौन है? अजय राइज ऑफ काली के लेखक है आनंद नीलकंठन। द ईस्ट एंड द वेस्ट के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, और ये जो है शिकागो में कब दिए थे? 11 सितंबर 1893। ये डेट आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह अभी जो पूछा जा रहा है तो आपको डेट सहित पूछा जा रहा है। तो 11 सितंबर का दिन था, 1893 का समय था, और स्थान था अमेरिका का शिकागो। तो वहीं पे ये भाषण दिए थे, काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे वहाँ पे। रिवर ऑफ स्मोक के लेखक कौन है? रिवर ऑफ स्मोक के अमिताभ घोष। नो सीक्रेट्स के लेखक कौन है? अनुज धर। मानसरोवर और पूस की रात के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ और कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। द प्रेगनेंसी बाइबिल पुस्तक की लेखिका है करीना कपूर। द प्रेगनेंसी बाइबल जो है इसके लेखक है करीना कपूर। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की लेखिका है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका है अरुंधति राय। द बेंच पुस्तक की लेखिका मेघना मार्कल। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक को लिखने वाले हैं अनुपम खेर। नेक्स्ट है उपन्यास लेखक लियो टॉल्स्टॉय का संबंध है। उपन्यास लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय और इनका संबंध रूस से है। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ था 1936 में। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है और ये प्रकाशित हुआ था वर्ष 1936 में, आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है मिडनाइट चिल्ड्रेन और विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन और विक्ट्री सिटी को लिखने वाले हैं सलमान रुश्दी। एलिफेंट इन द बॉम्ब की लेखिका है कल्की कोचलिन। एलिफेंट इन द बॉम्ब की लेखिका है कल्की कोचलिन। जंगल नामा के लेखक कौन है? अमिताभ घोष।
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, एक है जंगल, पुस्तक का नाम है जंगल और इसको लिखने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग। और यहाँ पे पूछा गया है जंगलनामा को लिखने वाले हैं अमिताभ घोष। तो ये दोनों में आपको क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट कि जंगल को लिखने वाले हैं रुडयार्ड किपलिंग और जंगलनामा को अमिताभ घोष। नेक्स्ट है वाई आई एम हिंदू और द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है ए स्टेट फ्रॉम फ्रीडम के लेखक हैं नील मुखर्जी। सॉन्ग्स ऑफ ए कावर्ड के लेखक है पेरूमल मुरुगन। कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किया अमित शाह ने। कर्मयोद्धा का विमोचन अमित शाह। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट आत्मकथा है संजय मांजरेकर। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी तमिल बौद्ध महाकाव्य मणिमेखलाई में चित्रित की गई है, जिसके लेखक हैं सितलाई सतनार। मणिमेखलाई के लेखक हैं सितलाई साथनार। नेक्स्ट है जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब किया था? तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन जेम्स मिल के द्वारा वर्ष 1817 में किया गया था। राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है अमर जीवन। बेबी हेल्डर की आत्मकथा है आलो आधेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति चित्र द मेमोयर्स ऑफ ए स्पिरिटेड वाइफ की लेखिका है लक्ष्मीबाई तिलक। स्मृति चित्र है द मेमोयर्स ऑफ ए स्पिरिटेड वाइफ की लेखिका है लक्ष्मीबाई तिलक। आई एम नो मसीहा आत्मकथा है सोनू सूद की आई एम नो मसीहा। द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड्स टू मसूरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला और रोड टू मसूरी के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। एडोल्फ हिटलर की मीन कैंप मूल रूप से लिखी गई है, तो मीन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है और जर्मन भाषा में। नेक्स्ट है डॉलर बहू पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडियन आत्मकथा है नीरद सी चौधरी की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनोन इंडियन नीरद सी चौधरी। इंद्र कुमार गुजराल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। आपको ध्यान रखना है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंद्र कुमार गुजराल और इनकी जो आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। परमहंस योगानंद की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। परमहंस योगानंद की आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। नेक्स्ट है द गॉड फादर ऑफ सोल आत्मकथा है जेम्स ब्राउन। टेस ऑफ द डी उर्बरविल्स के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी। टेस ऑफ द डी उर्बरविल्स के लेखक हैं थॉमस हार्डी। द ग्रेट गेट्सबी लिखा गया है द ग्रेट गेट्सबी। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड के द्वारा लिखा गया है। करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी की लेखिका है मार्गरेट अल्वा। लिविंग हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका हिलेरी रोडम क्लिंटन। लिविंग हिस्ट्री को लिखने वाली है हिलेरी क्लिंटन और इनका पूरा नाम है हिलेरी रोडम क्लिंटन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है द हिंडन हिंदू के लेखक कौन है? अक्षत गुप्ता। द हिंडन हिंदू अक्षत गुप्ता। सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। थोड़ा फास्ट में देखते हैं। सिलेक्शन डे के पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म के लेखक कौन है? सीताराम येचूरी। गॉन गर्ल के लेखक कौन है? गॉन गर्ल के गिलियन फ्लिन। टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी आत्मकथा है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। नेक्स्ट है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल
आत्मकथा है एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक। अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना केरेनिना के लियो टॉल्स्टॉय। द कीस ऑफ माई लाइफ, ये जो है इमरान हाशमी की पुस्तक है। करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी, वीके सिंह। वीके सिंह आपको ध्यान रखना है। इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लेखक कौन है? इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लेखक है वीके सिंह। आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी, आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी के लेखक कौन है? फूलन देवी पे आधारित है, ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। आउटलॉ इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी फूलन देवी पर आधारित है और लिखने वाले हैं राय मॉक्सहैम, राय मॉक्सहैम। नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया और रूम विद ए व्यू के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया और ए रूम विद ए व्यू के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। खुल्लम खुल्ला आत्मकथा है ऋषि कपूर की। एन अनसूटेबल बॉय आत्मकथा है करण जौहर की, एन अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट है क्रैकिंग द गोल्ड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, आत्मकथा है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की गई ताराबाई शिंदे के द्वारा, स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे। अस्लम डॉग मिलिनेयर के लेखक कौन है? असलम डॉग मिलिनेयर के लेखक है विकास स्वरूप, विकास स्वरूप। अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? नंदी केशवर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिनय दर्पण के लेखक है नंदी केशवर। रसीदी टिकट की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट की लेखिका है अमृता प्रीतम। प्लेइंग टू विन आत्मकथा है साइना नेहवाल, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पे है प्लेइंग टू विन आत्मकथा है साइना नेहवाल। नेक्स्ट लज्जा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है तस्लीमा नसरीन, लज्जा उपन्यास की लेखिका तस्लीमा नसरीन। मज्जिया जलमची चित्रकथा आत्मकथा है मज्जिया जलमची चित्रकथा, ये शांताबाई कृष्णा जी काम्बले, शांताबाई कृष्णा जी काम्बले के द्वारा लिखा गया मज्जिया जलमची। द रोड अहेड आत्मकथा है बिल गेट्स की, द रोड अहेड बिल गेट्स। वाई एम अनथिस्ट, वाई एम आई एन अथिस्ट, मतलब भगत सिंह के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम आई एन अथिस्ट, ये लिखे हैं भगत सिंह। सेट द बॉय फ्री के लेखक है जॉनी मोर, सेट द बॉय फ्री के लेखक है जॉनी मेर। द ईयर ऑफ द रनवेज के लेखक कौन है? द ईयर ऑफ द रनवेज के लेखक है संजीव सहोता। नेक्स्ट है मराठी उपन्यास है मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक है शिवाजी सांवत। नमक का दरोगा और निर्मला के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है न्यायवेता फली एस नरीमन, बिफोर मेमोरी फेड्स एंड ऑटोबायोग्राफी न्यायवेता फली एस नरीमन। वी आर कृष्णा अय्यर की आत्मकथा है बॉर्डरिंग इन द मेनी वर्ल्ड्स, वी आर कृष्णा अय्यर की आत्मकथा है बॉर्डरिंग इन द मेनी वर्ड्स। ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑल फ्रॉम मेमोरी एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं बीवी आचार्य। आप लोग को ये लग रहा होगा कि इतने सारे प्रश्न को, इतने सारे पुस्तकों के नाम को कैसे याद रखेंगे, और अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ याद रह रहा है कुछ नहीं रह रहा है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ये जान लो कि यदि आप बार बार देख रहे हैं या प्रश्न को देखे हुए हैं तो ऑप्शन आते ही आप वहां से चूज कर पाएंगे। आप चूज कर लेंगे, आपका दिमाग हिट कर देगा कि हाँ ये आपका सही जवाब हो सकता है। और बनाने के क्रम में आप ध्यान रखना, जो प्रश्न आपको थोड़ा सा भी संदेह उत्पन्न कर रहा है वहाँ पे पहली बार जो आपके दिमाग में आ रहा है अधिकतम संभावना है कि वही उसका सही जवाब होगा। तो आपको बस ध्यान से सुनना है। यदि प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है तो ऑप्शन आते ही बस आप क्लिक कर जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आई एम माइन, आई मी माइन आत्मकथा है जॉर्ज हैरिसन, आई मी माइन जॉर्ज हैरिसन। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस बाय कुरियन, ऑडियो आत्मकथा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
द मैन हु मेड द एलिफेंट्स डांस बाय कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अन्ना चंडी भारत की पहली महिला जज हैं कि आत्मकथा है और इनके आत्मकथा का नाम है आत्मकथा। नेक्स्ट है मनीलाल नभूभाई द्विवेदी की आत्मकथा है, मनीलाल है नभूभाई द्विवेदी की आत्मकथा है आत्मवृतांत, आत्मवृतांत। कमला सुरैया की आत्मकथा है एत्य कथा, एत्य कथा। कमला सुरैया की आत्मकथा है अत्य कथा। बॉयज डोंट क्राई की लेखिका कौन है? बॉयज डोंट क्राई मेघना पंत, मेघना पंत। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट रानी और 1.5 वाइफ की लेखिका कौन है? मेघना पंत। फेमिनिस्ट रानी और 1.5 वाइफ की लेखिका है मेघना पंत। चलिए बस एक स्लाइड देखता हूँ। एडवेंचर्स, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? लुइस कैरोल। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड लेखक है लुइस कैरोल। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, स्लीपिंग ऑन जुपिटर की लेखिका है अनुराधा राय। स्लीपिंग ऑन जुपिटर की लेखिका है अनुराधा राय। टेल हर एवरीथिंग, टेल हर एवरीथिंग मिर्जा वहीद। टेल हर एवरीथिंग के लेखक है मिर्जा वहीद। द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ द पीपल के लेखक कौन है? द इलिसिट हैप्पीनेस ऑफ द पीपल मनु जोसेफ। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी आत्मकथा है करण थापर। डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी करण थापर। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है। अगला है आनंद मठ उपन्यास मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? रामकृष्ण बुवा वाजे। संगीत कला प्रकाश के लेखक कौन है? संगीत कला प्रकाश के रामकृष्ण बुवा वाजे। फास्टर देन लाइटनिंग माय ऑटोबायोग्राफी कहानी है उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट की है। सल्टरी डेज की लेखिका कौन है? शोभा डे। सल्टरी डेज की लेखिका है शोभा डे। हाफ स्टोरी आत्मकथा है बनारसी दास जैन। हाफ स्टोरी लेखिका है बनारसी दास जैन। अगला है व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रिंग। व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग के लेखक है हारुकी मुराकामी। नेक्स्ट है काफका ऑन द शोर और ए वाइल्ड शीप चेज के लेखक कौन है? हारुकी मुराकामी। पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ माई म्यूजिक। द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड के लेखक कौन है? द कावर्ड एंड स्वॉर्ड के लेखक है जुगल हंसराज। जुगल हंसराज। रोमांचक उपन्यास जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स के लेखक शांताराम है। जॉर्ज डेविड रॉबर्ट्स के लेखक शांताराम है। नेक्स्ट है द टनल ऑफ टाइम आत्मकथा है आर के लक्ष्मण। द टनल ऑफ टाइम आत्मकथा है आर के लक्ष्मण। ध्यान रखना आपको, द टनल ऑफ टाइम आत्मकथा है आर के लक्ष्मण। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंग देव है संगीत रत्नाकर के। अगला है डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है बेनजीर भुट्टो। डॉटर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी एक आत्मकथा है बेनजीर भुट्टो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तज़किरा और गुबर ए खातिर। तज़किरा और गुबर ए खातिर के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जखन छोटो छिल्लम। जखन छोटो छिल्लम आत्मकथा है सत्यजीत रे की। नेक्स्ट है मारिया सारापोवा की आत्मकथा है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। मारिया सारापोवा की आत्मकथा है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। मेरी कौम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। जॉन मैकेनरो की आत्मकथा है बट सीरियसली। जॉन मैकेनरो की आत्मकथा है बट सीरियसली। नेक्स्ट प्रश्न है आंद्रे अगासी की आत्मकथा है ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। आंद्रे अगासी ओपन एन ऑटोबायोग्राफी। माई लाइफ इन फुल वर्क। फैमिली एंड आवर फ्यूचर एक स्मरण है इंदिरा नूई की। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये जो आत्मकथा है स्मरण है इंदिरा नूई की है। द किंग विद इन की लेखिका कौन है? द किंग विद इन नंदिनी सेनगुप्ता। द किंग विद इन नंदिनी सेनगुप्ता। द पॉइजन्ड हार्ट, द पॉइजन्ड हार्ट और द ओशंस ऑन की
लेखिका कौन है? नंदिनी सेनगुप्ता। माय टाइम्स आत्मकथा है जेबी कृपलानी। माय टाइम्स है जेबी कृपलानी। आपको ध्यान रखना, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और काफ़ी फेमस है, इसीलिए इनका पुस्तक पूछा जा सकता है। माय टाइम्स आत्मकथा है माय टाइम्स जेबी कृपलानी, मतलब मैं अपने टाइम को जेबी में रखता हूँ, ऐसे आपको याद रखना। जेबी क्या पैकेट को बोलते हैं, तो मैं अपना टाइम जेबी में रखता हूँ। माय टाइम्स जेबी कृपलानी। वेंकट रमन सिंह श्याम ने मुकुल एस आनंद की मदद से एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फाइंडिंग माय वे। फाइंडिंग माय वे। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है जो मूल रूप से प्रकाशित हुआ द हार्ट हैज़ इट्स रीजन्स के रूप में। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है जो मूल रूप से प्रकाशित हुआ द हार्ट इट्स रीजन्स के रूप में। चेतन भगत का पहला उपन्यास है 5 पॉइंट समवन। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट है नार्कोपोलिस और द बुक ऑफ चॉकलेट सेंट्स के लेखक कौन है? जीत थाइल। नार्कोपोलिस और द बुक ऑफ चॉकलेट सेंट्स के लेखक कौन है? जीत थाइल। चलिए इसके बाद जो है इसका अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 3, और 2 से 3 में इसको कंप्लीट कर लेंगे पुस्तक को। इसके बाद जो है इससे छोटा छोटा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको शुरू करेंगे। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।